हेलो बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। बच्चों, आज हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाजार की वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो बच्चों, बाजार का वर्गीकरण विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न तत्वों के आधार पर किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। बाजार का वर्गीकरण के अंतर्गत किस किस भागों में बांटा गया है बच्चों? क्षेत्र के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, कार्य के आधार पर बाजार, वैधानिकता के आधार पर बाजार और वस्तुओं के आधार पर बाजार। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, क्षेत्र के आधार पर बाजार। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण या बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है स्थानीय बाजार। तो स्थानीय बाजार क्या है बच्चों? जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है, या हम कह सकते हैं बच्चों कि जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक छोटे क्षेत्र अथवा स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं, तो उस बाजार को हम क्या कहते हैं? स्थानीय बाजार कहते हैं बच्चों। और इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं का जो क्रय विक्रय है वो स्थान विशेष तक ही सीमित होता है, और प्रायः उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है जो उस स्थान विशेष में पैदा होती हैं। और इसके अंतर्गत बच्चों खास तौर पर 2 प्रकार की वस्तु इसमें आ जाती हैं। पहली वस्तु जो कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु होती हैं, जैसे फल है, दूध है, दही है, सब्जी इत्यादि वस्तु जो शीघ्र नष्ट होती हैं। और दूसरी जो वस्तु हैं वो वस्तु जो अधिक सामान या कह सकते अधिक भारी होती हैं या अधिक स्थान घेरती हैं बच्चों। तो जो अधिक स्थान घेरने वाली हैं, जो अधिक भारी वस्तुएं हैं या जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हैं, इनका बाजार कैसा होता है? स्थानीय बाजार होता है बच्चों। कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि ईंट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? तो ईंट कैसी होती है बच्चों? भारी होती है, दूर तक ले जाने में व्यय ज़्यादा आता है। तो इन वस्तुओं का बाजार कैसा होता है? स्थानीय होता है। तो ये तो रहा बच्चों स्थानीय बाजार किसे कहते हैं? स्थानीय बाजार वह बाजार है जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक छोटे क्षेत्र अथवा स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय एक स्थान तक ही सीमित होता है, तो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? स्थानीय बाजार कहते हैं बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं प्रादेशिक बाजार, रीजनल मार्केट। तो बच्चों, जब किसी वस्तु का बाजार एक विशेष प्रदेश तक या कह सकते हो एक बड़े क्षेत्र अथवा एक प्रांत तक फैला होता है, तो उस बाजार को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक बाजार कहते हैं बच्चों। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रादेशिक मतलब जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय या जब किसी वस्तु की मांग जो है पूरे प्रदेश तक, एक बड़े क्षेत्र तक, एक पूरे प्रांत में उसकी मांग हो, वस्तु का क्रय विक्रय हो, तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक बाजार कहते हैं। अब ये प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत बच्चों वस्तु की मांग और पूर्ति पूरे प्रदेश में फैली होती है। जैसे कि आपको बता दें, पगड़ी और साफे का बाजार कैसा बाजार है? ये प्रादेशिक बाजार है, क्योंकि ये इनका जो क्रय विक्रय है वो ज़्यादातर कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? राजस्थान तथा पंजाब तक ही सीमित है ये इन वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो इस प्रकार के बाजार को हम क्या कहेंगे? प्रादेशिक बाजार। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट जो है आपका। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में होती है, संपूर्ण देश में होती है, या हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं,
तो उस वस्तु के बाजार को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय बाजार कहते हैं बच्चों। जैसे ऐसी वस्तुएं जिनका क्रय विक्रय पूरे देश में होता है, उदाहरण के तौर पे कपड़ा है, गेहूँ है, आपकी दालें हैं, फर्नीचर है, इन वस्तुओं का बाजार कैसा होता है बच्चों? राष्ट्रीय, क्योंकि इनकी मांग जो है पूरे देश में होती है। इन वस्तुओं के क्रेता विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं, तो इस प्रकार के बाजार को हम कहते हैं राष्ट्रीय बाजार। अब अगला जो है, चौथा जो है, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसको आप कहते हो बच्चों इंटरनेशनल मार्केट। तो जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त विश्व में पाए जाते हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब वस्तु की मांग और पूर्ति जो है पूरे विश्व में हो, यह कह सकते हैं वस्तु की मांग जो है पूरे विश्व में होती है। किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता समस्त विश्व में पाए जाते हैं, तो ऐसी वस्तु के बाजार को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं बच्चों। इस प्रकार की वस्तुएं मुख्य रूप से कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं? सोना है, चांदी है, हीरा है, कपास, पटसन, ये ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों जिनकी मांग पूरे विश्व में होती है। तो हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, अर्थात उस वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में होते हैं या विश्व के विभिन्न देशों में फैले होते हैं, तो उस वस्तु के बाजार को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों कि क्षेत्र के आधार पर बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा है अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा है अति दीर्घकालीन बाजार। तो बच्चों चलिए अब हम बात करते हैं अति अल्पकालीन बाजार की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो बच्चों जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके स्टॉक तक ही सीमित होती है, या हम कह सकते हैं बच्चों कि जब किसी वस्तु की पूर्ति क्या है भाई, जितना स्टॉक है केवल पूर्ति उतनी ही हो सकती है, तो ऐसे वस्तु के बाजार को हम क्या कहते हैं? अति अल्पकालीन बाजार, या उसको हम दैनिक बाजार भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार जब किसी वस्तु की पूर्ति केवल उसके स्टॉक तक ही सीमित होती है, तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन बाजार कहते हैं। और जो वस्तु बाजार में बिकने आती है बच्चों, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें वस्तु की पूर्ति कैसी होती है? पूर्णतया बेलोच होती है, मतलब मांग बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता या घटने पर घटाया नहीं जा सकता। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बच्चों ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं जो शीघ्र नष्ट होती हैं, जैसे कि दूध है, दही है, सब्जी है, मांस, मछली, इनके उत्पादन को तुरंत बढ़ा भी नहीं सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो हैं वो जल्दी नष्ट होने वाली होती हैं। तो ऐसी वस्तु का बाजार कैसा होता है बच्चों? अति अल्पकालीन बाजार होता है। और ऐसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में, या ऐसी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किस आधार पर होता है? मांग पक्ष के आधार पर होता है। मांग बढ़ने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और यदि मांग कम होती है तो वस्तु की कीमत घट जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग पक्ष का प्रभाव होता है। तो ये तो हो गया बच्चों अति अल्पकालीन बाजार। अब हम बात करते हैं अल्पकालीन बाजार की। अभी हमने क्या किया? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। और अब जो दूसरा है समय के आधार पर, वो है अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो बच्चों अल्पकाल वह समय होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
सभी साधनों से तात्पर्य है कि जो मशीन है, भूमि है या कारखाना है या प्रबंधन कार्य आदि, इन सब में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केवल क्या है, जो परिवर्ती साधन है, परिवर्ती साधन जिनको हम अल्पकाल में भी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे श्रमिक हो गए, कच्चा माल हो गए। तो बच्चों, परिवर्ती साधनों में की पूर्ति को बढ़ा करके हम कुछ सीमा तक, एक या कह सकते हैं एक निश्चित सीमा तक वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं? अल्पकालीन बाजार कहते हैं। क्योंकि बच्चों, इसके अंतर्गत उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि जितनी वस्तु की मांग हो रही उस मांग के अनुरूप वो पूर्ति कर सके। वह कुछ सीमा तक परिवर्ती साधनों में वृद्धि करके कुछ सीमा तक पूर्ति को बढ़ा घटा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से मांग के अनुरूप पूर्ति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। और इस प्रकार या कह सकते हैं कि इस समय अवधि में वस्तु का मूल्य जो है वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु का मूल्य जो है वो उसकी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन मांग पक्ष का प्रभाव इसमें अधिक होता है बच्चों। तो ये तो हुआ अल्पकालीन बाजार, मतलब ऐसा बाजार जब वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया घटाया जा सकता है। पूर्ण रूप से मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। और वो किसके द्वारा किया जा सकता है बच्चों? परिवर्ती साधनों में वृद्धि करके या परिवर्ती साधनों की पूर्ति बढ़ा करके एक निश्चित सीमा तक जो है वो पूर्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है समय के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में तीसरा बाजार जो है वो है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। और इस प्रकार के बाजार में उत्पादक के पास अपनी उत्पादन क्षमता में आवश्यक परिवर्तन करने का पर्याप्त समय होता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण भी कैसे होता है? वस्तु की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है बच्चों। सापेक्षिक शक्तियों से तात्पर्य होता है कि सौदा करने की शक्ति। इस प्रकार बच्चों, दीर्घकाल एक ऐसा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है, चाहे वो स्थिर साधन हो चाहे वो परिवर्ती साधन हो। स्थिर साधन जैसे कि बच्चों मशीन, प्रबंधन, बिल्डिंग इत्यादि सभी में परिवर्तन किया जा सकता है, और जिसमें वस्तु की पूर्ति पूर्ण रूप से लोचशील बन जाती है। या हम कह सकते हैं कि जिस अनुपात में मांग में वृद्धि होती है पूर्ति को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार संतुलन कीमत के निर्धारण में मांग तथा पूर्ति समान रूप से प्रभाव रखते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों दीर्घकालीन जो आपका बाजार है वो। अब चौथा जो है वो है अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। मांग में परिवर्तन के क्या कारण हैं बच्चों? जनसंख्या में वृद्धि है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन व फैशन में परिवर्तन आदि हो सकते हैं। पूर्ति में परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? उत्पादकता में परिवर्तन, नई तकनीकों का विकास आदि कारण हो सकते हैं पूर्ति में वृद्धि के। इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि अति दीर्घकालीन बाजार जो है इसमें समय इतना अधिक होता है कि उत्पत्ति के साधनों में आधारभूत परिवर्तन करना संभव होता है। कह सकते हैं कि इसमें वस्तु की मांग और पूर्ति का कह सकते वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है निर्धारण में पूर्ति पक्ष का प्रभाव ज़्यादा होता है।
तो इस प्रकार बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना बाजार के वर्गीकरण के अंतर्गत क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार और समय के आधार पर बाजार का प्रकार। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण और क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। और यदि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद समझ में आता है, अच्छा लगता है और उससे आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है तो प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।